हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो ये बेल्ट्रॉन की वैकेंसी निकली हुई है 2024 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो जो सीबीटी एग्ज़ाम होंगे उसके 60 नंबर के, तो उसके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और हमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, इस चीज़ को जानना है। तो सबसे पहले तैयारी अगर आपको इस चीज़ की करनी है तो सबसे पहले आप सिलेबस को नोट करके रख लीजिए और सिलेबस को देखिए कि पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला यूनिट हमारा दिया है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर कहे तो जैसे कि कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ है, जैसे माउस के बारे में पढ़ना होगा, कीबोर्ड के बारे में पढ़ना होगा, मॉनिटर के बारे में कुछ जानकारी लेनी होगी। तो इन सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर का होता कैसे है। उसके बाद से हमारे आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कैसे कार्य होते हैं, कैसे वो इनपुट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें उसमें जाननी होंगी। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें मतलब चाहिए, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, कंपाइलर एंड असेंबलर हो गया। दूसरे यूनिट में बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का पढ़िए, विंडोज एक्सपी पढ़िए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऐसी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिसके नॉलेज को हमें लेना होगा, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बताया गया एलिमेंट ऑफ विंडो एक्सपी, यानी कि इसके बारे में, विंडोज़ के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। उसके बाद से अब विंडोज़ का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें डेस्कटॉप एलिमेंट के बारे में जानना होगा। आइकन किसे कहते हैं, फोल्डर वगैरह कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को, फोल्डर वगैरह को हम लोग लोकेशन कैसे देते हैं, लोकेटिंग कैसे करते हैं, चेंजिंग सेटिंग सिस्टम कैसे करते हैं, फाइल जो हम बनाते हैं उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं विंडो के अंदर। उसके बाद से विंडो इंस्टॉलेशन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हमें आती है, जैसे बायोस वगैरह के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ती है। तीसरे यूनिट में दिया आपका बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में अगर आप एमएस वर्ड का टोटली आप पूरा मीनू अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरे कमांड पे आप अच्छे से फोकस कर लेते हैं, तो उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं, वर्ड का जो स्क्रीन लेआउट होता है वो कैसे दिखता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ड की जो लेआउट होती है तो टाइटल बार कहाँ पे होता है। तो इन सारी चीज़ों की बेसिक जानकारी हमें लेना है। टाइपिंग का स्क्रीन, ऑब्जेक्ट क्या है, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट एंड फिल्डिंग डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल को हम प्रोटेक्ट कैसे लगा सकते हैं, किसी भी वर्ड के फाइल को हम ढूंढ कैसे सकते हैं, प्रिंट कहाँ से कर सकते हैं वर्ड के फाइल को। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे जो कि हमें पढ़ने होंगे और कैसे होते हैं ये जानकारी लेना होगा। उसके बाद वर्ड में ही आपको, एमएस वर्ड में ही आपको मिल जाएगा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, कॉपी करना, बुलेट करना। तो ये सारे आपके, जब आप एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो आपको होम पेज में यानी होम मेन्यू में आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मिल जाती हैं, जो कि अगर आप वर्ड, एमएस वर्ड को आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से पढ़ देते हैं तो ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। पांचवें यूनिट में दिया आपका मेल मर्ज। ये भी हमारा एमएस वर्ड का ही कमांड है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो इससे आपके एक दो क्वेश्चन तो 100% है कि मेल मर्ज से पूछे ही जाते हैं। उसके बाद आपका आता है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। ये हमारा एक्सेल है, स्प्रेडशीट। एक्सेल के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें एक्सेल में हम सेल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं उसको, जो उसका वर्कशीट है उसको रीनेम कैसे करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक है। वर्कशीट को मोडिफाई कैसे करते हैं, जैसे अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसको पूरे टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिसाइज कैसे करेंगे, कॉलम और रो को छोटा बड़ा कैसे करेंगे, उस कोई आप फाइल बनाए हैं एक्सेल में तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे वर्कबुक प्रोटेक्शन में पूछी जाएंगी। फॉर्मेटिंग वर्कशीट, यानी कि जो आप एक्सेल में डाटा बनाए हैं, 7वें नंबर पे फॉर्मेटिंग वर्कशीट। जो आप एक्सेल में मतलब डाटा बनाए हैं उसके टूल बार को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, आपको एक्स्ट्रा सेल लाना हो तो कैसे करेंगे, रो कॉलम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, यानी कि आप अगर लक लगाते हैं तो उसको अनलॉक कैसे करेंगे। उसके बाद एक्सेल से ही आपके 8वीं यूनिट में पूछा जाएगा फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट के बारे में। तो ये चीज़ आपको एक्सेल में ही मिल जाएगा, फार्मूला एंड फंक्शन, कॉपिंग ऑफ फार्मूला, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ चार्ट, ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। तो ये भी आपके सारे एक्सेल से ही मतलब रिलेटेड हैं। अगर आप एक्सेल का अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन कर लेते हैं तो उससे आपके एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, जो कि सिलेबस से मिलता जुलता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है 9th नंबर पे आपका है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आप पावर पॉइंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारे टॉपिक उसमें भी आ जाएंगे, जैसे क्रिएटिंग स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड शॉर्ट व्यू, यानी कि बहुत सारे स्लाइडों को छोटे छोटे
में देखना हो, छोटे छोटे पेज में देखना हो, एक साथ देखना हो तो कैसे देखेंगे। चेंजिंग स्लाइड लेआउट यानी कि चेंज करना हो तो कैसे देखेंगे। मूव बिटवीन स्लाइड उसको कैसे करेंगे। तो वर्ड और एक्सेल में तो बहुत सारे मतलब फंक्शन दिए हैं पढ़ने के लिए, बट पावर पॉइंट में आपका 4 ही ऑप्शन दिया है। तो पावर पॉइंट को भी आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उसमें पावर पॉइंट से पूछ सकते हैं। 3 नंबर पे दिया है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी लेनी होगी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा CBT का सिलेबस। तो आप अगर इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो बना करके डालती रहूँगी, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी।